नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा है एक एक ए जो है एक काम को 16 दिन में कर सकता है। कह रहा है ए जो है एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। कह रहा है दोस्तों ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है। कह रहा है वे सी की सहायता लेते हैं। कह रहा है वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। कह रहा है वे सी की सहायता लेते हैं और पूरे काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। हाँ ना कहो यहाँ। कह रहा है यदि काम के लिए 400 रुपए मजदूरी मिली हो तो हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि रुपए में क्या होगी, यही कह रहा है। कहो यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है, एक बी है और एक सी है। हाँ ना कहो यहाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। हाँ ना कहो यहाँ। कह रहा है दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है, कह रहा है पहला जो व्यक्ति ए है वो किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है, कह रहा है जो पहला व्यक्ति ए है किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी व्यक्ति, कह रहा है ए और बी व्यक्ति सी की सहायता से पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। कह रहा है ए और बी व्यक्ति सी की सहायता से पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर इस पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ए जो व्यक्ति है पूरे काम को 16 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि बी व्यक्ति उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि तीनों व्यक्ति मिलकर उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे। मैंने पूछा काम क्या था। अगर पहला व्यक्ति 16 दिन में समाप्त कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है 24 दिन में समाप्त कर रहा है और तीनों व्यक्ति जो हैं उसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। क्योंकि देखिए काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 16 से भी डिवाइड हो, 24 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन सबका एलसीएम निकाल लिया। इन सबका एलसीएम आया कितना कहोगे। देखिए अगर हम 16 और 24 का निकालते हैं, कहोगे देखिए अगर हम 16 और 24 का निकालते हैं तो 48 आएगा और 48 और 6 का निकालते हैं तो 48 ही आएगा। मतलब एलसीएम हमारा 48 होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 48 एलसीएम आया तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा काम रहा होगा वो 48 यूनिट रहा होगा। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे। इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है 16 दिन में कुल मिलाकर 48 यूनिट काम करता है और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 24 दिन में कुल 48 यूनिट काम करता है और जो तीनों व्यक्ति हैं वो कुल मिलाकर 6 दिन में 48 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है 16 दिन में कुल 48 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा। कहोगे 3। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है यदि वो 24 दिन में कुल 48 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा। कहोगे एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा। इसी प्रकार दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर पूरे काम को 6 दिन में अगर समाप्त करते हैं तो एक दिन में तीनों व्यक्ति कितना कर रहे होंगे। कहोगे तीनों व्यक्ति एक दिन में 8 यूनिट कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ। जो दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ। और तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक। तो दोस्तों अगर तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो बताइए मुझे जो तीसरा व्यक्ति है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। कहोगे देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। उसमें से ए और बी की भागीदारी, तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, उसमें से ए और बी की भागीदारी 3 2 5 यूनिट की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो अगर देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से ए और बी की भागीदारी 3 2 5 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो तीसरा व्यक्ति सी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों ये जो व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, जो बी व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, जो तीसरा व्यक्ति सी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ। तो ये क्या है। कहोगे ये तीनों व्यक्ति की क्षमता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये तीनों व्यक्ति की क्षमता है एक दिन में काम करने की तो आप मुझे बताइए इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा कितना। कहोगे देखिए ए व्यक्ति एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है बी वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और जो तीसरा व्यक्ति है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनकी क्षमताओं का अनुपात
3:2:3 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:3 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी अनुपात 3:2:3 होगा। अगर दोस्तों इनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:3 है, अगर दोस्तों इनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:3 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी अनुपात 3:2:3 होगा। हाँ कि ना कहोगे? क्योंकि दोस्तों ये पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। अगर दोस्तों इनके किए गए कार्यों का अनुपात 3:2:3 है तो इसका मतलब क्या है? तो हमें देखिए, इसका मतलब यही है कि यदि ए व्यक्ति कुल मिलाकर 3 यूनिट काम कर रहा है तो बी व्यक्ति कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और सी व्यक्ति कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति 3 यूनिट काम किया है तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे? हाँ। इसी प्रकार अगर दूसरा व्यक्ति कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हो गया। हाँ। इसी प्रकार यदि तीसरा व्यक्ति कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हो गया। हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति 3 यूनिट काम किया है, दूसरा व्यक्ति 2 यूनिट काम किया है, तीसरा यूनिट 3 यूनिट काम किया है, तो मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर 8 यूनिट काम रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आप कह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 8 यूनिट काम था, तो इस 8 यूनिट काम को ही तो पूरा करने के लिए ठेका लिए होंगे। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 8 यूनिट काम था तो इस 8 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ही तो 400 रुपए में ठेका लिए होंगे। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस 8 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 400 रुपए में ठेका लिए थे तो प्रत्येक यूनिट काम पूरा करने के लिए कितने रुपए ठेका लिए थे? प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया था? कहोगे देखिए 8×5 = 40, कहोगे 50 रुपए का ठेका लिया था। प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए 50 रुपए का ठेका लिया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली मजदूरी क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखिए ए व्यक्ति ने काम कुल कितना 3 यूनिट काम किया है। अगर दोस्तों पहले व्यक्ति ए ने 3 यूनिट काम किया है तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे? हाँ। दोस्तों 1 यूनिट काम करने पर कितने रुपए मजदूरी मिल रही है? कहोगे 50 रुपए मिल रही है। तो 3 यूनिट काम करने पर ए को कितनी मजदूरी मिली होगी? कहोगे 150 रुपए मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, जो बी व्यक्ति था कुल कितने यूनिट काम किया था? कहोगे 2 यूनिट काम किया था। अगर दोस्तों दूसरे व्यक्ति ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे? हाँ। तो कुल कितने रुपए मजदूरी मिलेगी? कहोगे देखिए 1 यूनिट काम करने पर हमें 50 रुपए मजदूरी मिल रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 यूनिट बी ने काम किया है तो इसलिए इसे 2 यूनिट के लिए 100 रुपए मजदूरी मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए तीसरा व्यक्ति ने कितना काम किया था? कहोगे तीसरे व्यक्ति ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया था। अगर दोस्तों तीसरे व्यक्ति ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया था तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए 1 यूनिट काम करने के लिए 50 रुपए मजदूरी मिल रही है तो 3 यूनिट काम करने के लिए 150 रुपए सी को मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या होगी, मजदूरी क्या होगी? तो हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या होगी? कहोगे 150, 100 और 150 रुपए होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ए व्यक्ति को 150 रुपए मजदूरी मिलेंगे काम करने के लिए, बी व्यक्ति को 100 रुपए मजदूरी मिलेंगे और तीसरा व्यक्ति जो सी है इसे 150 रुपए मिलेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। कह रहा है ए अकेले इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सी की सहायता से ए और बी ने यह काम 4 दिन में पूरा कर लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है तो सी का हिस्सा ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी व्यक्ति थे। कह रहा है ए और बी व्यक्ति ने किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिया। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी व्यक्ति ने किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए में ठेका लिया। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी व्यक्ति ने किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए में ठेका लिया। कह रहा है ए व्यक्ति जो है इस पूरे काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी जो है
जबकि बी जो है इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो ए व्यक्ति है इस काम को पूरे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, कह रहा है जबकि बी व्यक्ति इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है परंतु सी की सहायता से ए और बी ने यह काम 4 दिन में पूरा कर लिया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जब तीनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो इस पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। और आगे कह रहा था कि जब ए और बी सी की सहायता लेते हैं तो पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। मतलब तीनों व्यक्ति जब मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है वो काम को 8 दिन में पूरा करता है, जो दूसरा व्यक्ति बी है उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और तीनों व्यक्ति मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना ना होगा। कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 8 से डिवाइड हो, 12 से डिवाइड हो और 4 से डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 8, 12 और 4 का एलसीएम निकाला। 8, 12 और 4 का एलसीएम आएगा कितना कहोगे? देखिए 8, 12 और 4 का एलसीएम आएगा 24। क्या आएगा? 24 आएगा। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि ए व्यक्ति जो है 8 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम करता है, जो बी व्यक्ति है कुल मिलाकर 12 दिन में 24 यूनिट काम करता है, और जो तीनों व्यक्ति हैं 4 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम करते हैं। हाँ कि नहीं कहोगे? अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है, अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है 8 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा कहोगे? एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। मैंने ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति बी है यदि 12 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर 4 दिन में यदि कुल मिलाकर 24 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे? एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए जो तीसरा व्यक्ति सी है वो कितना काम कर रहा है एक दिन में वो कितना काम कर रहा है कहोगे? देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से ए और बी की भागीदारी 5 यूनिट की है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से ए और बी की भागीदारी 5 यूनिट की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी व्यक्ति जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस प्रकार पता चल गया कि जो सी व्यक्ति है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी व्यक्ति जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और सी जो व्यक्ति है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोस्तों ये क्या है कहोगे? ये तीनों की क्षमताओं का अनुपात है। मैंने कहा क्यों कहोगे? देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये कुछ और नहीं है, ये तीनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, तीनों ने एक निश्चित समय के लिए ही तो काम किया है कहोगे? हाँ। तीनों ने एक निश्चित समय के लिए ही तो काम किया है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीनों ने एक निश्चित समय के लिए काम किया है तो ऐसी स्थिति में इनकी क्षमताओं का अनुपात ही इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात होता है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीनों ने एक निश्चित समय के लिए काम किया है तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात वही होता है जो उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है। अगर दोस्तों इनकी क्षमताओं का अनुपात, तीनों व्यक्ति की क्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी अनुपात 3:2:1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 3:2:1 है तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि ए व्यक्ति ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। इसी प्रकार यदि बी व्यक्ति ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। इसी प्रकार जो तीसरा व्यक्ति सी है यदि 1 यूनिट काम किया है तो इसे 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ए व्यक्ति ने 3 यूनिट काम किया है, बी व्यक्ति ने 2 यूनिट काम किया है, और सी व्यक्ति जो था 1 यूनिट काम किया है, तो इस प्रकार आप बताइए कुल कितना रहा होगा कहोगे? देखिए ए व्यक्ति ने 3 यूनिट काम किया, बी व्यक्ति ने 2 यूनिट काम किया, सी व्यक्ति ने 1 यूनिट काम किया, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल काम 6 यूनिट रहा होगा। अगर दोस्तों कुल काम 6 यूनिट था तो 6 यूनिट का ही तो इन्होंने ठेका लिया होगा कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल काम 6 यूनिट था तो इस 6 यूनिट को पूरा करने के लिए ही तो ठेका लिया होगा कहोगे? हाँ। कितने रुपए का ठेका लिया था कहोगे? 300 रुपए का लिया था। मतलब इस 6 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिया गया था कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 6 यूनिट काम को करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिया गया था तो प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया गया था कहोगे? देखिए 6 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिया गया था, तो 1 यूनिट काम करने के लिए 50 रुपए का इन्होंने ठेका लिया होगा। हाँ कि ना कहोगे?
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए सी का हिस्सा क्या हुआ। दोस्तों आप मुझे बताइए सी ने कितना काम किया, कहोगे सी ने 1 यूनिट काम किया। अगर दोस्तों सी ने 1 यूनिट काम किया तो इसे 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट की मजदूरी कितने रुपए मिल रही है, कहोगे देखिए 1 यूनिट की मजदूरी, कहोगे 1 यूनिट की मजदूरी तो 50 रुपए मिल रही है। और इस प्रकार देखा जाए तो सी ने 1 ही यूनिट काम किया है, कहोगे हाँ। अगर सी ने 1 ही यूनिट काम किया है तो इसे 50 रुपए मजदूरी मिलेगी केवल, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए तथा बी 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है शेष काम को सी जो है 2 दिन में पूरा करता है। कह रहा है शेष जो काम है उस काम को सी जो है 2 दिन में पूरा करता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है यदि इस काम के लिए 6,000 रुपए मिलते हैं। कह रहा है यदि इस काम को पूरा करने के लिए इन्हें 6,000 रुपए मिलते हैं तो ज्ञात करिए ए बी तथा सी को प्रतिदिन आय कितना हुआ होगा। मतलब एक दिन में मिलने वाली मजदूरी क्या होगी तीनों व्यक्तियों की, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है किसी काम को, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है जो बी है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ कि ना, हो गया हम, ठीक है। अगर दोस्तों ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना रहा होगा। तो देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 10 से भी डिवाइड और 15 से भी डिवाइड और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 10 और 15 का एलसीएम निकाला। 10 और 15 का एलसीएम आया कितना, कहोगे 10 और 15 का एलसीएम 30 आया। अगर दोस्तों 10 और 15 का एलसीएम 30 आया तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि ए 10 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है तो बी जो है 15 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए जो व्यक्ति है 10 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जो बी है 15 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने 5 दिन तक काम किया है तो 5 दिन में कुछ काम किया होगा, कहोगे हाँ। 5 दिन में कितना काम किया होगा, कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, जो बी है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 5 दिन तक उन्होंने काम किया तो 5 दिन में कुल मिलाकर 25 यूनिट काम किया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ए और बी ने कुल मिलाकर 25 यूनिट काम किया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। उसके बाद जो शेष काम बचा था उसे सी ने किया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। शेष काम कितना बचा था, कहोगे देखिए 30 यूनिट काम था, 25 यूनिट ए और बी ने किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 यूनिट काम शेष बचा है, तो इस 5 यूनिट काम को सी ने किया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ए और बी ने कुल मिलाकर 25 यूनिट काम किया था, कहोगे हाँ। और सी ने अकेले 5 यूनिट काम किया था, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों यदि ए और बी ने कुल मिलाकर 25 यूनिट काम किया है तो इसे इन दोनों को 25 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। अगर सी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया है तो सी को केवल 5 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे अनुपातिक वैल्यू में बताइए इन्होंने काम किस अनुपात में किया है, कहोगे देखिए अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूं तो 5:1 आएगा। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और बी ने यदि 5 यूनिट काम किया है मिलकर, ए और बी ने यदि कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया है तो इन्हें 5 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। यदि सी जो है कुल मिलाकर 1 यूनिट काम किया है तो इन्हें सी को 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे ए और बी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया, कहोगे हाँ। उसमें और सी जो है 1 यूनिट काम किया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया और सी ने 1 यूनिट काम किया और काम खत्म हो गया तो काम कुल कितना रहा होगा, कहोगे देखिए ए और बी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया है, सी ने 1 यूनिट काम किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 यूनिट कुल काम रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल 6 यूनिट काम रहा होगा तो इसी 6 यूनिट काम को पूरा करने के लिए इन्होंने ठेका लिया होगा, कहोगे हाँ। कितने रुपए में ठेका लिया था 6 यूनिट काम को पूरा करने के लिए, तो वह 6,000 में लिया था ठेका, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों 6 यूनिट काम करने के लिए 6,000 में ठेका लिया था, कहोगे हाँ।
तो एक यूनिट का काम करने के लिए कितना ठेका लिया था? अगर दोस्तों 6 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 6,000 रुपए का ठेका लिया गया था, तो एक यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया गया था? कहोगे प्रत्येक यूनिट को देखा जाए तो प्रत्येक यूनिट को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए का ठेका लिया गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, सी जो व्यक्ति है 1 यूनिट काम किया है, कहोगे हाँ, तो इसे 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए मजदूरी मिल रही है? कहोगे 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए मजदूरी मिली है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सी ने 1 ही यूनिट काम किया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ने 1 ही यूनिट काम किया है तो इसे 1,000 ही रुपए मिलेंगे, कहोगे हाँ, 1,000 रुपए ही मिलेंगे मजदूरी के तौर पर, कहोगे हाँ, क्योंकि सी ने 1 ही यूनिट काम किया और 1 यूनिट को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए मजदूरी मिलती है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी को केवल 1,000 रुपए मजदूरी के तौर पे मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, सी को कुल मिलाकर 1,000 रुपए मिले थे, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, सी को कुल मिलाकर 1,000 रुपए मिले थे, कहोगे हाँ। सी ने काम कुल कितने दिया था, कितने दिन तक किया था? कहोगे 2 दिन तक किया था। मतलब 2 दिन में कुल मिलाकर सी को 1,000 रुपए मिले होंगे, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी को कुल मिलाकर 1,000 रुपए 2 दिन में मिले थे तो प्रत्येक दिन में उसे कितने मिले थे? अगर दोस्तों 1,000 रुपए उसे 2 दिन में मिले हैं तो एक दिन में प्रत्येक दिन में उससे कितने मिले थे? कहोगे देखिए 1,000 रुपए उसे 2 दिन में मिले हैं तो एक दिन में देखा जाए तो उसे 500 रुपए मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब सी व्यक्ति की प्रतिदिन की आय कितने रुपए थी? कहोगे 500 रुपए थी। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, ए और बी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया है, तो इन्हें 5 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ, ठीक है। कहोगे देखिए 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए मिल रहा है, तो 5 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए इन दोनों को मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इन दोनों को 5,000 रुपए मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मैंने कहा ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, ए और बी 5 दिन तक काम किए थे, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने लगातार 5 दिन तक काम किया है उसके बाद तो सी ने काम किया था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने लगातार 5 दिन तक काम किया है तो मैं कह सकता हूं ए और बी ने एक निश्चित समय के लिए काम किया था, कहोगे हाँ, एक निश्चित समय के लिए ही तो काम किया था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने कुल मिलाकर एक निश्चित समय के लिए काम किया था तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षमताओं का अनुपात ही उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी होगा, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है? कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने एक निश्चित समय के लिए काम किया है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात वही होता है जो उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। इनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी अनुपात 3:2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है तो इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी अनुपात 3:2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? अगर इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 3:2 है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है यदि ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है तो बी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है और बी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है, अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट काम किया तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट काम किया और बी ने कुल 2 यूनिट काम किया है तो इन दोनों के द्वारा कितने यूनिट काम किए गए हैं? कहोगे 5 यूनिट काम किए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों के द्वारा 5 यूनिट काम किए गए हैं तो 5 ही यूनिट की तो मजदूरी मिली होगी, कहोगे हाँ, 5 ही यूनिट की मजदूरी मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 5 यूनिट के लिए कितनी मजदूरी मिली है? कहोगे 5,000 रुपए मिली है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों को 5 यूनिट काम करने के लिए 5,000 रुपए मिले हैं, अगर दोस्तों दोनों व्यक्तियों को 5 यूनिट काम करने के लिए 5,000 रुपए मिले हैं, अगर दोस्तों दोनों व्यक्तियों को 5 यूनिट काम करने के लिए 5,000 रुपए मिले हैं तो प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए कितने रुपए मिले हैं? कहोगे 1,000 रुपए मिले हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 1,000 रुपए मिले हैं, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, ए ने कितने यूनिट काम किया था? कहोगे ए ने 3 यूनिट काम किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट काम किया था तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए 1 यूनिट काम करने के लिए 1 यूनिट काम करने के लिए 1,000 रुपए मजदूरी के तौर पे मिल रहे हैं तो 3 यूनिट काम करने के लिए ए को 3,000 रुपए मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों। इस 5,000 रुपए में से ए
ए को मजदूरी के तौर पर 3,000 रुपए मिले थे। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ए को 3,000 रुपए मिले थे तो मैं कह सकता हूँ कि बी को 2,000 रुपए मिले होंगे मजदूरी के तौर पे। कहोगे? अगर इस तरीके से नहीं निकाल रहे हो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि बी ने 2 यूनिट काम किया है तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए मजदूरी मिल रही है, तो 2 यूनिट काम करने के लिए 2,000 रुपए मजदूरी मिलेगी। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, या इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि दोनों को कुल मिलाकर 5,000 रुपए मिले हैं, उसमें से ए को मजदूरी के तौर पे 3,000 रुपए मिले हैं तो बी को 2,000 रुपए मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए मुझे, ए को कितने रुपए मजदूरी मिली थी? कहोगे ए को देखा जाए तो 3,000 रुपए मजदूरी मिली थी। ए ने काम कुल कितने दिन किया था? कहोगे ए ने 5 दिन काम किया था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 5 दिन कुल काम किया था और उसे 3,000 रुपए की मजदूरी मिली है तो मैं कह सकता हूँ कि 5 दिन में उसे 3,000 रुपए की मजदूरी मिली है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए को 5 दिन में कुल मिलाकर 3,000 रुपए की मजदूरी मिली है तो एक दिन में उसे कितना मजदूरी मिला होगा? कहोगे देखिए 3,000 रुपए उसे 5 दिन में मिले हैं तो एक दिन में उसे 600 रुपए मजदूरी के तौर पर मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए सी को कुल कितने रुपए मजदूरी मिली थी? कहोगे देखिए सी को 2,000 रुपए मजदूरी मिली थी। अगर दोस्तों सी को 2,000 रुपए मजदूरी मिली थी तो आप मुझे बताइए सी ने कुल कितने दिन काम किया था? कहोगे देखिए सी जो है 5 दिन काम किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों सी ने 5 दिन काम किया था और इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए कि जो बी है उसे कुल कितने रुपए मजदूरी मिली है? कहोगे बी जो है, बी को देखा जाए तो कुल मिलाकर 2,000 रुपए मजदूरी मिली है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, बी को कुल मिलाकर 2,000 रुपए मजदूरी मिली थी। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए बी ने कुल कितने दिन काम किया था? कहोगे 5 दिन काम किया था। अगर दोस्तों बी ने कुल मिलाकर 5 दिन काम किया था और उसे 2,000 रुपए मजदूरी मिली है तो मैं कह सकता हूँ कि 5 दिन में उसे 2,000 रुपए मजदूरी मिली होगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी को 5 दिन में कुल 2,000 रुपए की मजदूरी मिली थी तो एक दिन में उसे कितने रुपए मजदूरी मिली थी? एक दिन में उसे कितने रुपए की मजदूरी मिली थी? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो उसे 400 रुपए मजदूरी मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 400 रुपए मजदूरी मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए ए बी सी को प्रत्येक दिन में मिलने वाली मजदूरी क्या है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ए को एक दिन में 600 रुपए की मजदूरी मिल रही है, बी को एक दिन में 400 रुपए की मजदूरी मिल रही है और सी को एक दिन में 500 रुपए की मजदूरी मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। कह रहा है एक आदमी तथा 2 औरत उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। मान लीजिए दोस्तों कि जो आदमी है, एक आदमी जो है एक दिन में m यूनिट काम करता है और जो एक औरत है एक दिन में W काम करती है। मान लीजिए दोस्तों आदमी जो है एक दिन में m यूनिट काम करता है और जो एक औरत है एक दिन में W यूनिट काम करती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम कर रहा है तो 4 आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? कहोगे 4 m यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, 4 आदमी एक दिन में 4 m यूनिट काम कर रहे हैं तो 6 दिन में कुल कितना काम किए होंगे? कहोगे 6 दिन में इतना काम किए होंगे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 4 आदमी एक दिन में 4 m यूनिट काम कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना काम किए होंगे? कहोगे 6 दिन में देखा जाए तो इतना काम किए होंगे। दोस्तों 6 दिन में कब इतना काम किए होंगे? कहोगे जब इतना काम रहा होगा तभी किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये क्या है? कहोगे मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा काम है, ये पूरा एक काम है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, एक औरत एक दिन में कितना काम करती है? कहोगे W यूनिट काम करती है। दोस्तों एक बात बताइए, एक औरत एक दिन में कितना यूनिट काम करती है? कहोगे W यूनिट काम करती है। अगर दोस्तों एक औरत एक दिन में W यूनिट काम करती है तो 3 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी? कहोगे 3 औरतें एक दिन में 3W काम करेंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 3 औरतें एक दिन में 3W काम कर रही हैं। कहोगे हाँ। तो 16 दिन में कुल कितना काम की होंगी? कहोगे देखिए 16 दिन में एक दिन में 3 औरतें इतना काम कर रही हैं तो 16 दिन में इतना काम करेंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कब 16 दिन में इतना काम करेंगी तीनों औरतें? कहोगे
तब 16 दिन में इतना काम करेंगी जब इतना काम रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये पूरा काम है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो दोनों तो काम बराबर हुए, कहोगे हाँ। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब दोस्तों मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ। 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 2 आएगा, 2 से इधर करता हूँ तो आएगा 8। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा, उसके बाद m/w की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या कहोगे, देखिए इसके बाद अगर m/w की वैल्यू निकालते हैं तो 2/1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 2/1 आएगा। अगर दोस्तों m/w की वैल्यू 2/1 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि यदि आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, यदि m/w बराबर 2/1 आया है तो कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए एक आदमी तथा 2 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें काम पता ना हो, कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम काम पता करें। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक दोस्तों एक बात बताइए, एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 4 आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, कहोगे देखिए 4 आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था, शुरुआत वाली लाइन में पढ़िए, कहा था कि 4 आदमी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों 4 आदमी जो है एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं और 6 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 4 आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं और 6 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं तो 6 दिन में काम कुल कितना किए होंगे, कहोगे देखिए 4 आदमी जो है एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, इस प्रकार देखा जाए तो 6 दिन में 48 यूनिट काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 48 यूनिट काम दोस्तों कब किए होंगे, कहोगे जब 48 यूनिट काम रहा होगा तभी 48 यूनिट काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब कुल काम 48 यूनिट था, कहोगे हाँ। मतलब कुल काम 48 यूनिट था। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आप इस तरीके से नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आप m की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तब भी आपको पूरा काम मिलेगा, या w की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तब भी आपको पूरा काम मिलेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। अगर यहाँ पर आप m की वैल्यू रखते हैं तो काम ही पूरा काम, ये जो 48 आया है ये 48 यहाँ से भी प्राप्त होगा। अगर w की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तब भी आपको 48 यूनिट ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों पूरा क्या है, काम ही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आदमी तथा 2 औरत उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, एक आदमी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, कहोगे देखिए एक आदमी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 2 औरतें एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगी, कहोगे देखिए एक औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 औरतें एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक आदमी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और 2 औरतें जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है। तो दोस्तों एक आदमी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और 2 औरतें जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है। तो इस प्रकार दोस्तों एक आदमी और 2 औरत मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक आदमी और 2 औरत मिलकर कुल मिलाकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, कुल काम था हमारे पास 48 यूनिट, कहोगे हाँ। दोस्तों कुल काम था हमारे पास 48 यूनिट और एक आदमी और 2 औरतें मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रही है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक आदमी और 2 औरत मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रही है तो इस 48 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त की होंगी, कहोगे इतने दिन में समाप्त की होंगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब एक आदमी और 2 औरत मिलकर इस पूरे काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे या समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे। कह रहा है जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों जो आदमी है मान लीजिए दोस्तों आदमी एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है और एक औरत जो है एक दिन में w यूनिट काम करती है। मान लीजिए दोस्तों एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है और एक औरत एक दिन में w यूनिट काम करती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है तो आप मुझे बताइए 3 आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। कहोगे देखिए एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है तो 3 आदमी एक दिन में 3m काम करेंगे, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा था कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों 3 आदमी मिलकर एक दिन में 3m यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों 3 आदमी मिलकर एक दिन में 3m काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। और ये भी बात पता है कि तीनों व्यक्ति काम को मिलकर 16 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 3m काम कर रहे हैं और 16 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं तो 16 दिन में काम कुल कितना किए होंगे। कहोगे देखिए 3 आदमी मिलकर एक दिन में 3m काम कर रहे हैं तो 16 दिन में देखा जाए तो इतना काम किए होंगे। दोस्तों 16 दिन में कब इतना काम किए होंगे। कहोगे जब इतना काम रहा होगा तभी किए होंगे। कहोगे हाँ। मतलब ये कुछ और नहीं है, पूरा काम है। कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे खुलकर। कहोगे यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही थी। कहोगे एक औरत देखा जाए तो एक दिन में W यूनिट काम कर रही है। अगर दोस्तों एक औरत एक दिन में W यूनिट काम कर रही है तो 6 औरतें एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगी। कहोगे 6W यूनिट काम करेंगी। अगर दोस्तों एक औरत एक दिन में 6W यूनिट काम कर रही है तो 6 औरतें एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगी। कहोगे 6W यूनिट काम करेंगी, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, यही तो कह रहा था। कहोगे हाँ। दोस्तों 6 औरतें एक दिन में 6W यूनिट काम कर रही हैं और हमें यह भी बात पता है कि 6 औरतें हैं 16 दिन में काम समाप्त कर दे रही हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 6 औरतें एक दिन में 6W यूनिट काम कर रही हैं और 16 दिन में काम को समाप्त कर दे रही हैं तो 16 दिन में काम कुल कितना किया होगा। कहोगे देखिए 6 औरतें मिलकर एक दिन में 6W काम कर रही हैं तो 16 दिन में इतना काम की होंगी, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों कब 16 दिन में इन्होंने इतना काम किया होगा। कहोगे तब किया होगा जब इतना काम रहा होगा। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये पूरा काम है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ। दोनों बराबर हुए तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं। 16 से 16 डिवाइड, 3 से डिवाइड करूंगा तो 6 को तो आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। इस प्रकार अगर मैं m/w की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा। कहोगे अगर w की वैल्यू निकालते हो आप तो 2/1 आएगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों हमने माना था कि एक आदमी की क्षमता, दोस्तों प्रत्येक आदमी की क्षमता हमने m यूनिट माना था और प्रत्येक औरत की क्षमता हमने w यूनिट माना था। अगर m/w की वैल्यू 2/1 आई है तो मैं कह सकता हूँ कि यदि आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था। कहोगे हमसे पूछा था कि 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ उसी काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें पता ही ना हो, ये बात पता ना हो कि पूरा काम कुल कितना था। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले काम पता करें। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। कहोगे 2 यूनिट काम करता है। तो 3 आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे। कहोगे 3 आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे होंगे, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि 3 आदमी मिलकर किसी काम को, पहली वाली लाइन पढ़िए। कहोगे देखिए पहली वाली लाइन में लिखा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों 3 आदमी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं और ये भी बात पता है कि तीनों आदमी मिलकर 16 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 आदमी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं और 16 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं तो 16 दिन में काम कुल कितना किया होगा। कहोगे देखिए 3 आदमी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो 16 दिन में इन्होंने 96 काम किया होगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। 96 काम कब किया होगा। कहोगे 96 काम तब किया होगा जब 96 काम रहा होगा करने के लिए, तभी किया होगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 96 यूनिट था। कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था 96 यूनिट था, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो आपने काम निकाला है आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी सहायता से निकालना चाह रहे हैं तो आपको m की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आप इसकी सहायता से निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर w की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी दोस्तों पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। ठीक है दोस्तों पूरा काम हमारा 96 था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 12 आदमी तथा 8 औरतें इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। कहोगे 2 यूनिट काम करता है। तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे। कहोगे देखिए एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 12 आदमी एक दिन में 24 यूनिट काम करेंगे, हाँ कि ना। कहोगे हाँ।
इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 8 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी? कहोगे देखिए एक औरत एक दिन में 8 यूनिट काम कर रही है तो 8 औरतें एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 12 आदमी एक दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं और 8 औरतें एक दिन में 8 यूनिट काम कर रही हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक दिन में 32 यूनिट काम करेंगे। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक दिन में 32 यूनिट काम करेंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक दिन में 32 यूनिट काम कर रही हैं तो इस 96 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त किए होंगे? तो हमें देखिए 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक दिन में 32 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो 96 यूनिट काम को इतने दिन में समाप्त किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने कहा गुणा भाग करके बताइए। तो देखिए गुणा भाग अगर हम करते हैं तो आएगा 3 दिन, मतलब 12 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है 1 आदमी 1 औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? कह रहा है कि 1 आदमी 1 औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। कह रहा है जबकि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है और एक औरत जो है एक दिन में w यूनिट काम करती है और एक बच्चा जो है एक दिन में c यूनिट काम करता है। आपको कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। ठीक है। अगर दोस्तों एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है तो 2 आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? कहोगे देखिए एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है तो 2 आदमी एक दिन में 2m यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है दोस्तों, 2 आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम 2m यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। और ये भी पता है कि दोनों आदमी मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 आदमी मिलकर एक दिन में 2m यूनिट काम कर रहे हैं और 3 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं तो 3 दिन में काम कुल कितना किया होगा? कहोगे देखिए दोनों आदमी मिलकर एक दिन में 2m यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 दिन में देखा जाए तो इतना यूनिट काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 3 दिन में कब इतना काम किए होंगे? कहोगे 3 दिन में तब इतना काम किए होंगे जब इतना यूनिट काम रहा होगा। कहोगे हाँ। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये पूरा काम है। कहोगे हाँ, ये पूरा काम है। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, एक औरत एक दिन में कितना यूनिट काम कर रही है? कहोगे देखिए एक औरत जो है एक दिन में w यूनिट काम कर रही है। अगर दोस्तों एक औरत एक दिन में w यूनिट काम कर रही है तो 3 औरतें एक दिन में कितना काम कर रही होंगी? कहोगे देखिए एक औरत जो है एक दिन में w यूनिट काम कर रही है तो 3 औरत एक दिन में 3w यूनिट काम करेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 3w यूनिट काम करेगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों 3 औरतें मिलकर एक दिन में 3w यूनिट काम कर रही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 3 औरतें मिलकर एक दिन में 3w काम कर रही हैं और ये भी बात पता है कि तीनों औरतें मिलकर 4 दिन में काम समाप्त कर दे रही है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 औरतें मिलकर एक दिन में 3w काम कर रही हैं और 4 दिन में काम समाप्त कर दे रही हैं तो 4 दिन में कुल काम कितना किया होगा? कहोगे देखिए 3 औरतें मिलकर एक दिन में 3w काम कर रही हैं तो 4 दिन में देखा जाए तो इतना काम की होंगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 4 दिन में इतना काम की है तो 4 दिन में कब इतना काम करेंगे? कहोगे 4 दिन में तब इतना काम करेंगी जब इतना काम रहा होगा। कहोगे हाँ। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये पूरा काम है। कहोगे हाँ, ये पूरा काम है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बच्चा एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? कहोगे देखिए एक बच्चा एक दिन में c यूनिट काम कर रहा है। अगर एक बच्चा एक दिन में c यूनिट काम कर रहा है अगर एक बच्चा एक दिन में c यूनिट काम कर रहा है तो 4 बच्चे एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? कहोगे 4c यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 बच्चे मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 4 बच्चे एक दिन में मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? कहोगे 4c यूनिट काम कर रहे हैं और ये भी बात पता है कि चारों बच्चे मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर दिए हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 4 बच्चे मिलकर
एक दिन में 4 सी काम कर रहे हैं और 6 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं, तो आप बताइए 6 दिन में काम कुल कितना किया होगा चारों बच्चों ने मिलकर। तो भैया देखिए चारों बच्चे मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। भैया देखिए चारों बच्चे मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम करते हैं, तो 6 दिन में देखा जाए तो चारों बच्चों ने मिलकर इतना यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 6 दिन में कब इतना काम किया होगा? कहोगे 6 दिन में इतना काम तब किया होगा जब इतना काम रहा होगा। कहोगे हाँ, मतलब ये कुछ और नहीं है, पूरा काम है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, ये भी क्या है? पूरा काम है, ये भी पूरा क्या है? कहोगे काम है। अगर दोस्तों ये पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो तीनों काम तो बराबर हुए। कहोगे हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों काटा पीटी मचा लेते हैं। ठीक, 3 से अगर मैं काटता हूं तो ये कैंसिल और यहां पर आ जाएगा 2। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 से मैं डिवाइड करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे एम डब्ल्यू और सी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अगर एम डब्ल्यू और सी की वैल्यू निकालनी है तो आप एम के गुणांक में जो राशि है उसका, डब्ल्यू के गुणांक में जो राशि है उसका और सी के गुणांक में जो राशि है उसका एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, एम के गुणांक में दिखाई दे रहा है 1 है, यहाँ पर डब्ल्यू के गुणांक में दिखाई दे रहा है 2 है, यहाँ पर सी के गुणांक में दिखाई दे रहा है 4 है। तो इस प्रकार मुझे 1 2 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कहोगे हाँ। ठीक है, आया कितना एलसीएम? कहोगे 4 आया। अब मुझे क्या करना? कहोगे देखिए एम के गुणांक में जो राशि है उससे एलसीएम को डिवाइड करिए। एम के गुणांक में 1 है तो मैंने 1 से 4 को डिवाइड किया तो क्या आया? कहोगे 4 आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों डिवाइड करने पर 4 आया तो मैं कह सकता हूँ कि एम जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब आदमी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों हमने माना था कि प्रत्येक आदमी की क्षमता एम यूनिट मानी थी। कहोगे हाँ, और एम बराबर आया है 4 के, तो इस प्रकार देखा जाए तो आदमी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। कहोगे देखिए अगर हम डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं तो हमें डब्ल्यू के गुणांक में जो राशि है उससे एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। डब्ल्यू के गुणांक में क्या? कहोगे 2 है, 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया क्या है? 2। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो औरतें हैं एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकती हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि प्रत्येक औरत की क्षमता हमने क्या मान रखी है? कहोगे डब्ल्यू यूनिट मान रखी है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अगर आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो सी के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे आप एलसीएम को डिवाइड करिए। सी के गुणांक में कौन सी राशि लिखी गई है? कहोगे 4 लिखी गई है, मैंने 4 से एलसीएम को डिवाइड किया। 4 से अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? देखिए 4 से अगर आप एलसीएम को डिवाइड करते हो तो 1 आएगा। मतलब प्रत्येक लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आपको एम डब्ल्यू और सी की वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से अनुपात और समानुपात में ये चीजें निकालना सिखाई है, ये इस चीज को निकालना सिखाया है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। हाँ कि ना कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे जब तक हमें ये बात पता ना हो कि कुल काम कितना था। तो सबसे पहले हम काम पता करते हैं। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरा क्या है? कहोगे काम है। अगर दोस्तों ये पूरा काम है तो ये पूरा काम ये क्या है? कहोगे काम है। ठीक है दोस्तों, एम की वैल्यू क्या है? कहोगे 4 आई है। दोस्तों मैंने एम की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ एम की वैल्यू रख देता हूँ तो पूरा काम निकल कर क्या आएगा? कहोगे देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24, पूरा काम 24 निकल कर आएगा। ठीक है, या आप इसके माध्यम से नहीं निकालना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से निकालना चाह रहे हैं तो आप रख दीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं अगर सी की वैल्यू रख देता हूँ तो पूरा काम मिल जाएगा। कहोगे हाँ, क्योंकि ये क्या था? कहोगे पूरा काम था। मैंने सी की वैल्यू यहाँ पर रख दिया तो 4 6 24, तो इस प्रकार भी दोस्तों 24 यूनिट काम आ रहा है। हाँ कहोगे हाँ। अगर आप दोस्तों दिमाग में करना चाह रहे हो तो दिमाग में कर लीजिए। दोस्तों एक आदमी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 2 आदमी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? कहोगे 2 आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा था? कहोगे 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही तो लिखा था। कहोगे हाँ। दोस्तों 2 आदमी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं और 3 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 आदमी मिलकर 8 यूनिट काम करने हैं और 3 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं तो 3 दिन में कुल काम कितना किए होंगे? कहोगे देखिए 2 आदमी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 दिन में 24 यूनिट काम किए होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल काम कितना था? कहोगे 24 यूनिट काम था। कुल काम कितना था? कहोगे देखिए कुल काम तो 24 यूनिट था। कुल काम तो 24 यूनिट था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए कुल काम तो 24 यूनिट था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आदमी, एक औरत तथा 2 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात होती है, एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? कहोगे 4। एक औरत एक दिन में कितना यूनिट काम करती है? कहोगे 2।
और दो बच्चे एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे कहोगे देखिए एक बच्चा जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 2 बच्चे मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, एक औरत जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है और 2 बच्चे मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यदि एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कुल मिलाकर 8 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस 24 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्योंकि देखिए एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 यूनिट काम को एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे मिलकर इस पूरे काम को 3 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, तथा 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि 3 औरतें तथा 3 बच्चे एक दिन तक काम करते हैं तो काम को पूरा करने के लिए एक आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाया जाएगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 आदमी ने मिलकर एक दिन में इतना काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 8 औरतें एक दिन में अगर 8 औरतें मिलकर किसी काम को दोस्तों 8 औरतें मिलकर उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 8 औरतों ने 3/4 दिन में कुल कितना काम किया होगा? कहोगे देखिए 8 औरतें मिलकर एक दिन में इतना काम कर रही हैं, तो 3/4 दिन में इतना काम किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है जबकि 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 18 बच्चे मिलकर उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 18 बच्चे मिलकर 1/2 दिन में कुल कितना काम किए होंगे? कहोगे देखिए यदि 18 बच्चे कुल मिलकर कहोगे देखिए 18 बच्चे मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 1/2 दिन में इतना काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है। दोस्तों ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, तो तीनों तो काम बराबर हुए। कहोगे हाँ। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों मैंने सोल्व कर लिया तो क्या आया? कहोगे 9 आया। ठीक है। इससे मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आया? कहोगे 2 आया। ठीक है। अब दोस्तों तीनों जगह 3 दिख रहा है, मैंने सोल्व कर लिया इसे भी। यहाँ पर क्या आया? कहोगे 3 आया। ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मुझे M, W और C की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए M, W और C की वैल्यू निकालनी है तो आपको M के गुणांक में और W के गुणांक में और C के गुणांक में जो राशियां लिखी गई हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। हाँ कि ना कहोगे? ठीक। तो दोस्तों मैंने एलसीएम लेना चालू किया। ठीक है। M के गुणांक में 1 लिखा गया, W के गुणांक में 2 लिखा गया और C के गुणांक में 3 लिखा गया है, तो मैंने 1, 2, 3 का एलसीएम लिया या 6। ठीक। अब मुझे क्या करना है? कहोगे देखिए अब अगर आपको M की वैल्यू निकालनी है तो इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई थी उससे एलसीएम को डिवाइड करिए। इसके गुणांक में 1 लिखा गया था तो मैंने 1 से एलसीएम को डिवाइड किया तो 6 आया, क्योंकि एलसीएम क्या था? 6 था, और 1 को डिवाइड करूंगा 6 से, अगर 1 से 6 को डिवाइड करूंगा तो 6 ही आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमने प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता मानी थी, प्रत्येक आदमी की क्षमता M यूनिट मानी थी। कहोगे हाँ। और M बराबर आया है 6 के, तो मैं कह सकता हूँ कि एक दिन में आदमी 6 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे W की वैल्यू निकालनी है तब कहोगे देखिए W के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे एलसीएम को डिवाइड करिए। तो W के गुणांक में 2 लिखा गया है, तो 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो औरत है, एक औरत जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकती है, क्योंकि हमने प्रत्येक औरत की क्षमता W मान रखी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर दोस्तों मैं C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कहोगे देखिए अगर आप C की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आपको एलसीएम को इसके गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसके गुणांक में 3 लिखा गया था तो मैंने 3 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 2। मतलब एक बच्चा जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि हमने प्रत्येक बच्चे की क्षमता C यूनिट मान रखी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक आदमी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, एक औरत जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और जो एक लड़का है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 औरत तथा 3 बच्चे एक दिन तक काम करते हैं। कहोगे हाँ। ठीक है। कह रहा है उसके बाद जो काम बचता है, कह रहा है जो उसके बाद काम बचता है, एक दिन काम करने के बाद जो काम बचता है उस काम को एक आदमी कितने समय में समाप्त करेगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं
जब तक हमें काम पता ना हो कहोगे हाँ, तो सबसे पहले हम काम निकालते हैं, काम क्या रहा होगा, हाँ में कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये पूरा काम है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर m की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे काम मिल जाएगा कहोगे हाँ। m की वैल्यू क्या है कहोगे 6 आएगी, मैंने यहाँ पर रख दिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या निकल कर आएगा कहोगे 18 निकल कर आएगा, हाँ कहोगे हाँ। मतलब जो कुल काम था वो 18 यूनिट था। अगर आप इसकी सहायता से निकालना चाह रहे हो तो इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से निकालना चाह रहे हैं तो इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों कुल काम कितना तक हो गया 18 यूनिट कुल काम था। दोस्तों कुल काम कितना तक हो गया 18 यूनिट कुल काम था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल काम कितना तक हो गया 18 यूनिट काम था, ठीक है। कह रहा है 3 औरतें तथा 3 बच्चे एक दिन तक काम करते हैं। अगर दोस्तों 3 औरतें और 3 बच्चे एक दिन तक काम करते हैं तो 3 औरतें और 3 बच्चे एक दिन में कुल कितना काम किए होंगे कहोगे। देखिए एक औरत एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है तो 3 औरतें एक दिन में 9 यूनिट काम की होंगी। क्योंकि देखिए एक बच्चा जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 3 बच्चे एक दिन में 6 यूनिट काम किए होंगे, हाँ क्यों कहोगे हाँ। दोस्तों 3 औरतें एक दिन में 9 यूनिट काम की थी और 3 बच्चे मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम किए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 औरतें और 3 बच्चे मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम किए होंगे, हाँ क्यों कहोगे हाँ। दोस्तों 3 औरतें और 3 बच्चे मिलकर 15 यूनिट काम कर दिए थे कहोगे हाँ। और 3 यूनिट एक दिन, दोस्तों 3 औरतें और 3 बच्चे मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम कर दिए थे, उसके बाद 3 यूनिट काम बच गया था, हाँ क्या कहोगे हाँ। कह रहा है कि 3 औरतें और 3 बच्चे एक दिन तक काम करते हैं, उसके बाद जो शेष काम बचता है उसे एक आदमी कितने दिन में समाप्त कर लेगा, हाँ क्या कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों 3 औरतें और 3 दिन और बच्चे मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम कर लिए कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों 3 यूनिट काम बचा है कहोगे हाँ। कह रहा है कि इस 3 यूनिट काम को एक आदमी कितने दिन में समाप्त कर देगा, हाँ क्या कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, एक आदमी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है कहोगे 6 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोस्तों एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो इस 3 यूनिट काम को ये जो शेष 3 यूनिट काम बचा है इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्योंकि देखिए एक आदमी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 3 यूनिट काम को इतने दिन में आदमी समाप्त कर देगा, हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब इस 3 यूनिट काम को ये जो 3 यूनिट शेष काम बचा था इस पूरे काम को आदमी जो है आधे दिन में मतलब 1/2 दिन में समाप्त कर देगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कहोगे नहीं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि एक आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाया जाएगा, शेष काम को पूरा करने के लिए एक आदमी को कितने दिन के लिए काम पर लगाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कहा था। तो दोस्तों आप मुझे बताइए आदमी जो है इस शेष 3 यूनिट काम को आदमी जो है दोस्तों इस शेष 3 यूनिट काम को 1/2 दिन में समाप्त कर देगा कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो आदमी को 1/2 ही दिन के लिए काम पर लगाया जाएगा कहोगे हाँ। आदमी को केवल 1/2 ही दिन के लिए काम पर लगाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।